एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो एंजाइटी से, और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना अच्छा लगने वाला है कि यार एंजाइटी का इलाज हो सकता है, और वो इलाज भी खुद आप कर सकते हो। ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो एंजाइटी है वो शुरू यहाँ से हुई है और ख़त्म भी यहीं से होगा। जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है ना, ख़त्म वहीं से होती है, आपको पता होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है सागर और मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक रिलेशनशिप कोच, एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजर, एवरीथिंग। आपके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। तो एंजाइटी को पहले समझते हैं। आपके लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का इंसिडेंट हुआ होगा, उसी के बाद से आपकी एंजाइटी शुरू हुई होगी। आप जब भी वो याद करते होगे या फिर कुछ वैसा हुआ होगा जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे अपने लाइफ में, और वो चीजें हो जाती हैं, उसके बाद आप पैनिक हो जाते हो और फिर एंजाइटी के शिकार हो जाते हो। तब जब उस पैनिक के बारे में सोचते रहते हो, ऐसा हुआ, फिर जब पैनिक होते हो आप, तो आपको ये लगता है यार मैं पैनिक हुआ था, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ वो तो नहीं हो जाएगा, और यही सब सोचते सोचते ना एंजाइटी आपको पूरी तरह से घेर लेता है और आप उसके चंगुल में फंस जाते हो। यही है, आपके साथ भी यही हुआ होगा। अब बात रही, देखो, पैनिक अटैक, वो होता क्या है पहले ये समझो। जब आप अपने दिमाग पर कोई स्ट्रेस देते हो और वो स्ट्रेस आपका दिमाग एक लेवल तक आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है कि हाँ भाई, इस लेवल तक मैं स्ट्रेस को झेल पाऊंगा। जैसे अगर किसी कटोरी में पानी डालते हो तो एक समय में वो फिर पानी बाहर आने लगता है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। जो मैन्युफैक्चरर ने, जिस कटोरी ने जिसको बनाया है, उस कटोरी वाले ने ये साइज किया है रिफाइंड, और इस साइज में उतना ही पानी आप डाल सकते हो, ज्यादा डालोगे तो वो नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपके दिमाग में जितना स्ट्रेस, जिस लेवल पे आपने दिमाग को तैयार किया है, जिस लेवल पे स्ट्रेस आप डालोगे उसमें, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो स्ट्रेस क्या होता है कि आपका दिमाग आपके बॉडी में देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो झेल नहीं पाता है। जब बॉडी में देना शुरू करता है तो फिर आप पैनिक होते हो, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको लगेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, आप उसके बारे में अब और सोचोगे। अब वो स्ट्रेस आपके लंग्स, आपके लीवर, आपके मसल्स में आएगी, और फिर मसल पेन होना शुरू हो जाएगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस जो दिमाग अब काबू नहीं कर पा रहा है, वो स्ट्रेस अब वो शरीर में छोड़ रहा है, और यहीं से आपका शुरू होता है पैनिक अटैक का एपिसोड। यहाँ से आप पैनिक होना शुरू होते हो। फिर अब जब पहली बार आप पैनिक हुए, तो अब दूसरी बार से आप पहली बार जो पैनिक हुए थे उसके बारे में सोच सोच के फिर से आप पैनिक होते जा रहे हो, और ये आपके डेली शेड्यूल में आ गया है। अब आप हमेशा पैनिक होते हो इस चीज को लेकर कि यार वो जो मुझे हुआ था, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, मेरी सांसें फूलने लगी थी, मैं जिंदा रह पाऊंगा नहीं, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो मेरा साथ तो नहीं छोड़ देगा, वो जो मुझे इतना प्यार करता है कहीं वो दूर तो नहीं चला जाएगा, कहीं वो तो नहीं मर जाएगा। ऐसे ऐसे हजारों ख्यालात जो कि आपको पैनिक करता है और ये एंजाइटी को और स्ट्रॉन्ग करता है। ये रही एंजाइटी की बात। अब इसमें हम लोगों को ये समझना है कि ये ठीक कैसे होगा, और बिना किसी दवा का। मैं यहाँ पर जो भी बताने जा रहा हूँ उसमें कहीं भी दवा की जरूरत नहीं है, और ट्रस्ट मी, ये दवा नहीं, दुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ किया हुआ चीज उसको वो ठीक कर देगा पूरी तरह। मतलब देखो, एंजाइटी, अगर आपके पास कोई सांप आ गया, आप उसको देख के बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आपके पास सांप आएगा, और आपके मन में ये पहले से है कि सांप काट भी सकता है, तो क्योंकि वो काट लेगा, वो जानलेवा है, ये देख के सांप को आप डर गए। अब उसके बाद सांसें फूलने लगी। डर के बाद होता है ना ऐसा कि हार्ट बीट तेज हो जाता है, अरे बाप रे क्या आ गया मेरे सामने, अरे बाप रे सांप आ गया, तो वो एक पैनिक होना होता है। अब वही पैनिक आपके लाइफ में कंटिन्यू हो जाता है जब आप किसी एक थॉट के ऊपर आप अपने सोच को जमा लेते हो। अब वही थॉट आपके ऊपर कब्जा करना शुरू करता है और आपके दिमाग में सिर्फ निगेटिविटी भरता है, और वो निगेटिविटी आपको, आपके अंदर स्ट्रेस भरता है, और वही स्ट्रेस आपको पैनिक करता है। तो अब इस सांप को मारे कैसे हम, मतलब इस एंजाइटी को हम खत्म कैसे करें, कि ये सोचने वाली बात है। देखो, एंजाइटी शुरू हुआ आपके दिमाग से, थॉट से शुरू हुआ, उस इंसिडेंट से शुरू हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे अपने लाइफ में, और उस इंसिडेंट को आप जितना
ज्यादा अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से शेयर करोगे वो इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मन नहीं करेगा बताने का कि हाँ भाई यार मैं कैसे बताऊं, कहीं अच्छा नहीं लगेगा यार, अजीब लगेगा मैं इसके बारे में बताऊं, क्या सोच, मतलब लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। ये आप सोच के और गलत कर रहे हो। आप जितना ज्यादा बताओगे ना उतना ज्यादा आपको लगेगा कि अच्छा मेरे जैसे ऐसे भी लोग हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्कूल टाइम में जब आप होमवर्क नहीं करके जाते थे और साथ में बगल वाला बेंच वाला भी नहीं करता था ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता था कि अरे कोई तो है मेरे साथ वाला जो उसने भी होमवर्क नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, अब दोनों को मार पड़ेगी। तो ये एक जो चीज है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये एंजाइटी के बारे में जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको लगेगा, आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं मेरे जैसे लोग और भी हैं और वो अच्छे से जी रहे हैं, मैं भी जी सकता हूं। यहां से एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, एंजाइटी को हम लोग 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला, ये जो पूरी दुनिया है ये 3 चीजों से ही चल रही है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। तो यहाँ से हम लोगों को सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे काम करना है अपने एंजाइटी को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और फिर वो वाइब्रेशन आपके एंजाइटी को खत्म करेगा। वो स्ट्रेस जो एक घर बनाकर बैठा हुआ है दिमाग में उसको हटाएगा, रिलीज करेगा। ये पहला, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। दूसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन जितना सुनने में टफ है या फिर जो हम लोगों ने देखा है उतना टफ है नहीं। 5 मिनट आपको देना है, 5 मिनट ये फ्रीक्वेंसी वाला काम करना है और 5 मिनट मेडिटेशन वाला काम करना है। ये टोटल 10 मिनट जो है ना सर, 10 मिनट आपको एक हफ्ता में समझ में आ जाएगा कि एंजाइटी आपकी कहाँ जा रही है, खत्म हो रही है, आपको अभी एंजाइटी था भी। और इसके बाद एक तीसरा जो ट्रिक है, जो टिप है, वो सबसे बेस्ट है और वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला, फ्रीक्वेंसी। एक आप YouTube जानते होगे, आपके फोन में YouTube होगा, आप कुछ नहीं, आपको खोलना है 328 हर्ट्ज, सिर्फ ये टाइप करना है 328 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। आप ये टाइप करोगे, एक वीडियो आएगी आपके सामने, उसमें कुछ म्यूजिक नोट्स होंगे। रात में सोते समय कान में लगा लो ईयरफोन होना जरूरी है, आंखें बंद कर लो और रात में सोते समय याद रखना लगा लो और चुपचाप आंख बंद कर सो जाओ। 1 हफ्ते तक ये जो म्यूजिक नोट्स बजेंगे ना आपके कान में, वो आपके दिमाग में एक वाइब्रेशन सा आएगा। शुरू में आपको घबराहट होगी, इसका मतलब कि वो काम कर रहा है। और 1 हफ्ते में भाई साहब उस क्वालिटी की नींद आएगी ना आपको, जो आप अपने पूरे लाइफ में वैसे नहीं, इतने चैन से नहीं सोए होगे, वो आपके स्ट्रेस को खत्म करेगा। दूसरी ट्रिक, मेडिटेशन। 5 मिनट तक आपको सुबह में जब फ्रेश हो लो, फ्रेश होने के बाद जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाओ और 5 मिनट तक सिर्फ अपने सांसों पर फोकस करो और सांस को लो, मन में 4 गिनो, 1 2 3 4, फिर सांस को छोड़ो, छोड़ने के बाद फिर 4 गिनो, फिर लो। ऐसे 25 बार आपको करना है। 25 बार करने के बाद 1 हफ्ते में आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब ये क्या जादू बता दिया सागर द मोटिवेटर ने। तीसरा, अगर आप एंजाइटी बहुत ज्यादा है आपको और बहुत ही ज्यादा डरे हुए हो आप, तो कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठना है, फ्रेश होना है, मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन करने के बाद आप जॉगिंग पे जाओ। जॉगिंग पे जब जाओगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब आपका शरीर कितना भी भारी हो, आपको दौड़ना है, चलना नहीं है, ध्यान देना मेरी बातों पे। आप जब दौड़ना शुरू करोगे ना, तो दौड़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सांसें फूलने लगेंगी, बिल्कुल आपकी सांसें फूलने लगेंगी, आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा। ठीक वैसा ही फीलिंग आएगा जैसा कि आप जब पैनिक होते हो तब जैसा फीलिंग आता है, वैसा ही सेम फीलिंग आएगा। और उस फीलिंग को ही आपको महसूस करना है। ये फीलिंग कंटिन्यूअसली आपके पास अगर 15 दिन आता है, मतलब 15 दिन आप कंटिन्यूअसली इस तरीके से दौड़ते हो, वहां तक दौड़ते हो जहां तक आपकी सांसें बिल्कुल फूलने ना लग जाए, बिल्कुल लगे कि आपका सीना, हार्ट आपका बाहर आ जाएगा, उस लेवल तक दौड़ना है आपको डेली। और 15 दिन में भाई साहब आपकी एंजाइटी कहाँ गायब होगी, भूल जाओगे। मैं ये फ्री का आपको बता रहा हूँ। इसको कराने के लिए ना लोग पता नहीं कितने चार्जेस लेते हैं। आप 15 दिन मेरी बातें मान के देखो, एंजाइटी कहाँ जाएगी ना, सोच भी नहीं सकते हो। मेडिटेशन, फ्रीक्वेंसी 328 याद रखना, इसको सुनना है आपको रात में सोने के ठीक पहले। ऐसे मत सुनना, बस जैसे ही बेड पे गए, तकिया लगाए, सर रखे, ईयरफोन लगाए और इसको चुपचाप सोते, मतलब एकदम सुनते सुनते सो जाओ। उसके बाद मेडिटेशन जो मैंने बनाया, जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे रहेगी। लेना है,
1 2 3 4 छोड़ना है, 1 2 3 4 फिर लेना है। 25 बार आपको ये करना है, मेडिटेशन जो मैंने बताया 25 बार आपको ये करना है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। और फिर अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है आपको तो आप फिर वो दौड़ने वाला काम करो, 15 दिन में रिजल्ट सामने। तो गाइज मुझे अगर आपके लाइफ में और भी कुछ इश्यूज है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और मुझे वहाँ पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। मैं डीएम में आपका अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है वहाँ पे उसको मैं सॉल्व करूँगा। सागर द मोटिवेटर @सागर द मोटिवेटर पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। और मैं बस इसीलिए हूँ ताकि आप जैसे लोगों को मैं थोड़ी खुशियाँ दे सकूँ, पॉजिटिविटी बांट सकूँ। फॉर दिस आई एम एंड एनी टाइम आई एम फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ टेक केयर, खुश रहो, खुश रखो। दूसरों को खुश रखने में जो मज़ा है ना वो लाइफ में किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं है, ट्रस्ट मी। सो दिस इज मिस्टर सागर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा होगा अगर ये वीडियो किसी को थोड़ा भी कुछ अच्छा कर दिया उसके लाइफ में। ज़बरदस्त। वॉच मी ऑन। टेक केयर गाइस। जय माता दी। Let's लेट्स टॉक।